हाँ यार नुमान, ये सुना है कि तुम लोगों को ये बिजली का बिल जीरो करा रहे हो। यार मैं नहीं करवा रहा, लेकिन मुझे एक तरीका पता चला है। क्या कुंडे वाला? नहीं नहीं, कुंडे वाला नहीं, ऑफिशियल तरीका है। चलो यार, इसके ऊपर तो फिर अवामी शो हो जाए। वहाँ होना चाहिए, मिलकर शो करते हैं इसके ऊपर। चलो आ जाओ। आज हमारे साथ पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन शख्स मौजूद हैं। ये इतने लकी हैं, इनसे वजह पूछते हैं क्यों इतने मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है। पाकिस्तान में लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, लेकिन ये खुश हैं। तो क्या वजह है आप इतने खुश होने की? मेरे हाथ में मेरा बिल है जिसमें वो ज़ीरो है इस वक्त, जिसमें लिखा हुआ पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड। मैं नहीं मानता। नाज़रीन को जरा दिखाएंगे। लिखा हुआ है पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड। मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मैंने देखा कि पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड का बिल मेरे पास आया, जीरो बिल। ऐसा बिल है कि मतलब इसके लिए तो लोग तरसते हैं भाई कराची में। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। नाज़रीन को ये बताएं कि ये आपने कितने किलोवाट का कनेक्शन लगवाया है, किससे लगवाया है, सोलर कहाँ से सब कुछ सेटअप किया आपने? ज़ाइनर्जी जो सोल्यूशन है फेसबुक पे देखा था, इस कंपनी से हमने ये पूरा सिस्टम लगवाया नेट मीटरिंग का, और उन्होंने मुतमईन और तसल्ली बख्श जो है ना उन्होंने काम किया। और इनसे मालूम करते हैं कि सोलर लगवाने के बाद क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, कैसा चल रहा है आपका? हमने एनर्जी के थ्रू अपना सोलर हमने इंस्टॉल करवाया है। जैसा काम इन्होंने हमारे यहाँ किया है, हमारे एक और रेफरेंस पे एक और जगह किया, उनके भी सेम वही चीज़ है, वो भी बहुत मुतमईन है, अल्लाह का शुक्र है। आपने रेफ़र किया इतने सारे लोगों को, तो कोई कमीशन वगैरह मिला है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये जो एनर्जी वाले हैं, ये मतलब आपको किस तरह से इनसे मुलाकात हुई? कोई जान पहचान या कोई वर्ड ऑफ माउथ था, या बस डायरेक्ट आप गए? किस तरीके से सोशल मीडिया पे देखा? सोशल मीडिया से अप्रोच किया था, फिर मैं इनके ऑफिस गया तो इन्होंने अपना जो काम जहाँ जहाँ इन्होंने किया हुआ है मुझे वो दिखाया, तो वो बहुत ही मेयारी काम था। कितनी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, उस पर किसी कंपनी को चांस दिया आपने, ये भी बड़ी अहम बात है। अच्छा, आपने किस कंपनी से लगवाया है और उनका कैसे पता चला आपको? अगर ये हवाले से कुछ बताएं लोगों को। मैंने ना ज़ेनर्जी जो है वो एक कंपनी है पाकिस्तान बेस्ड, मैंने उनको थ्रू लगवाया है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था इनका, और मैंने माशाल्लाह इनको बहुत ही प्रोफेशनल पाया पूरी टीम को। मतलब आजकल इतने अच्छे दोस्त भी हैं जो अच्छी चीज़ें रेकमेंड कर रहे हैं, वरना ऐसा भी होता है ना, दोस्त से कुछ रेकमेंड मांगा, उसने ये चीज़ रेकमेंड कर दी कि इंसान लगे भाई किससे मशवरा मांग लिया था। नहीं, दोस्त आपका अगर अच्छा हो तो लाजमी तौर पे अच्छी चीज़ रेकमेंड करेगा। अच्छा, 1 साल हो गया है, तो अगर आपको लगता है आप अगर नेट मीटरिंग नहीं लगवाते, तो आपके ख्याल में क्या लगता है कितना 1 साल में आप बिजली का बिल ज़्यादा दे रहे होते? इसका यूजेज 1000 यूनिट के आसपास है, वो अपने मंथली जो है 40,000, 45,000, 50,000 रुपये हर मंथ सेव कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो आपने लगवाया है, तो इसकी क्या वजह हुई? बेसिकली एवरीबडी नोज़ यार, इस वक्त करंट जो कंट्री कंडीशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल चीज़ है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ये है कि इसमें केई का तो फ़ायदा होता है ना, कि जब उनको तो पैसे बनते हैं और लोग सोलर नहीं लगवाते। हाँ, जब सोलर नहीं लगवाते ऑफ कोर्स ये कई का फ़ायदा होता है, बट देखिए एक अनरेशनल जो है ना वो प्राइस टैग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अब ऐसा होता है कि कराची के अंदर जब बारिश वगैरह आंधी आती है, तो अक्सर देखते हैं वीडियो वायरल हो रही है कि वो चीज़ें उड़ रही हैं, तो इनका मतलब स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं यहाँ पे कुर्बानी में गाय लटका के उसकी खाल उतार लूँ? अच्छा देखिए, ये जो पोल लगा हुआ है ये 12 गेज का है। जब ये इंस्टॉल कर रहे थे तो मैंने आकर बाकायदा चेक किया, तो मैंने ये तसल्ली की कि ये कम से कम बकरा ज़रूर लटक जाए। गाय को ट्राई नहीं किया मैंने। तो आपके जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो आ जाते हैं फिर आपके पास दिन में रहने के लिए, ज़रा ऐसी चलाओ, ज़रा मैं लेटना है बैठना है? ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताएंगे कि जैसे पहले आपका बिल क्या आ रहा था और अब क्या सूरत हाल है? ओवरऑल मैं अगर परसेंटेज वाइज बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फीलिंग है कि मैंने तकरीबन कोई 60% अपना बिल जो है रिड्यूस किया है। मतलब 60% ही हो गया। अगर पहले 1 करोड़ बिल आ रहा था तो अब 40 लाख रुपए आ रहा होगा। ऐसा ही है। अच्छा, जैसे आपका तो माशाल्लाह से अब बिल भी ज़ीरो हो गया है, मिसाल के तौर पे आपका कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी इस्त्री लेके आ जाए, बोले यार मुझे 6 घंटे ना कपड़े इस्त्री करने हैं, तो आप मेरे ख्याल से आप तो मना नहीं करेंगे उसे? अगर मैं इलेक्ट्रिक पे होता तब भी मेरा पड़ोसी आता, तब भी मैं उसे कभी मना नहीं करता। अभी आप बता रहे थे पिछले महीने आपका बिल थोड़ा सा 7-8 हज़ार का आ गया था तकरीबन। मुझे ऐसा लगा कि बादलों की वजह से आया, और तो दुआ मांगते हैं आपके बादल ना आए, कराची में गर्मी रहे। नहीं यार, वो 1 महीने के लिए तो बादल आता कराची में। हमारे यहाँ जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो तो बहुत ही थकी हुई होती है, तो इस हवाले से आपका क्या अभी तक एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा, विद ज़ेनर्जी माय एक्सपीरियंस इज़ एक्सीलेंट। लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट था, मैं कहता हूँ ज़ेनर्जी इज़ फॉलोइंग वर्क फॉर होम, कि उन्होंने मेरे घर पे भी काम किया तो उसको अपना घर समझ के किया, और माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि जैसे किसी का सोलर देखें तो लोग बोलते हैं यार अब बारिश होगी तो छत पे कैसे नहाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके पास माशाल्लाह अभी भी छत पे है नहाने की जगह। बारिश के लिए हम लोग बाहर रोड पे भी नहा सकते हैं, नो इशू। रोड पे नहाने में ये भी फ़ायदा होता है कि घुटने तक पानी भी जमा हुआ होता है। ये भी बहुत फ़ायदा होता है, यहाँ तो पानी जमा नहीं हो सकता।
बिजली का बिल ज़ीरो करना हो तो कितना टाइम लगेगा, तकरीबन कितने महीने का प्रोसेस है? नेट मीटरिंग इंस्टॉल होने के फर्स्ट मंथ नहीं तो सेकंड मंथ में आपका बिल जीरो हो जाएगा। अगर अच्छी कंपनी जैसे एनर्जी सोल्यूशन से लगवाएंगे तो 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। 3 महीने में ये हो जाता है। सेकेंडली मैंने जो एक्सटेंशन करवाई वो भी मैंने जेनर्जी से ही करवाई, और फिर उन्होंने इंस्टॉलेशन का काम जो है ना वो उसी रफ्तार से किया जैसे पहले से किया था, और उसी क्वालिटी के साथ किया हमने। आप जो है वो एक्सटेंशन पे बिलीव रखते हैं और वो उससे फ़ायदा होता है भाई, सब लोग समझें ये बात। समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे एक्सटेंशन होनी चाहिए जहाँ ज़रूरत पड़े। इसके अंदर आपने सिर्फ बिजली से मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ और भी आपने कोई इससे फ़ायदा हो रहा है आपको? तो लाजमी सी बात है, जैसे आप देख रहे हैं मुल्क में गैस के क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं, रात को लोड शेडिंग होती है गैस की। इन फ्यूचर जो है जो गीज़र है वो इलेक्ट्रिक गीज़र भी लगा सकते हैं, स्टोव है वो भी इलेक्ट्रिक ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक पैनल्स कैटल वगैरह भी ले सकते हैं। कस्टमर सोलर के और आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप जो आने वाले लोग हैं, रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, या जो भी कोई आपको देख रहा है, अगर उससे कुछ अपनी एडवाइस देना चाहें? जी राइट। देखिए फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो जो है ना वो आपकी ग्रीन एनर्जी है, ये दुनिया जानती है, हम जानते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि जितनी जल्दी हो सके वो लोग अपने आप को स्विच करें सोलर के ऊपर।